नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक लाइव में। देखिए, आज सुबह सुबह जो देश की बेटियां हैं उन्होंने शानदार खेला लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अब जो सबकी नजरें हैं वो बजरंग पुनिया पे है और पूरा देश इस वक्त पुनिया पुनिया कर रहा है और उम्मीद है कि जो पुनिया है वो मेडल जीतेंगे। जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाड़ी को पटकनी देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। और देखिए, हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त बजरंग पुनिया के घर पर मौजूद है। दीपक, जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है घर पे उनके। हाँ जी सर, फराह, बहुत खुशी का माहौल है और जिस तरीके से लगातार 2 मैचों में वो जीते हैं उसके बाद अब 2:30-3 बजे का लोगों को इंतजार है जब वो सेमीफाइनल के लिए खेलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं उनके घर में उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए, उनके तमाम मेडल्स के साथ कई सारे मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं और ये तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी एक तस्वीर है और ये तमाम मैचेस के उनकी तस्वीरें जो है उनके घर पर लगी हुई हैं और तमाम जो परिवार वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पिताजी हैं, उनकी माँ हैं, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके दोस्त, सब लोग यहाँ पर हैं। सबसे एक एक कर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी बड़ी खुशी की बात है। आप पिताजी हैं, बेटा वैसे तो बहुत मेडल आ चुका है लेकिन ओलंपिक में मेडल के करीब, बहुत करीब पहुंच गए हैं, कितनी बड़ी खुशी है? भाई खुशी तो बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी है। कुछ कह नहीं सकता खुशी है। लेकिन देश के लिए वो खरा उतरेगा, सारे देश की दुआ है। और भाई हम तो यही चाहो भाई अपना तिरंगा फहराओ वहाँ पर मैच पे और राष्ट्रीय गान की धुन इंडिया की बजाओगा और गोल्ड ले आएगा, खरा उतरेगा। सुबह बात हुई थी मेरी। अच्छा, बात हुई थी? हाँ, सुबह हुई थी। क्या बोले बातचीत में? नहीं पापा बेफिक्र हो, खरा उतरूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंट थे? मतलब पूरे हमेशा की तरह? हमेशा की तरह। कोई दिक्कत नहीं की ये चीज की बोले पापा। लेकिन जिस तरीके के 2 बाउट रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लगा? मतलब कि आज पूरे अपने किस तरीके का रहा आज? इस तरीका यो है भैया, आगे कई दिन इसके बड़े पैर में चोट लगी थी, उससे बड़ा वो हो गया था इस पैर में। अच्छा। ना तो बाकी और को हमने पता है, यो आखिरी तक नहीं लड़ी जाएगा। जो कितने वो हो जाए ना, पिछड़ जाए जब भी नहीं घबराऊं तो 6 मिनट नहीं लड़ेगा। कितना आगे चले जब भी नहीं लड़ेगा। अटैक मारी जाए यो नहीं घबराऊं तक भी मैं हार गया। हमने भरोसा है इसका। 60 मिनट तक आखिरी कुछ सेकंड तक भी जीत गए। दोनों बाउट में तो उन्होंने जो दूसरा खिलाड़ी था उसको तो पस्त कर दिया एकदम। दोनों हिसाब से किस तरीके से मैच रहा? आपको लगता है कि थोड़ा और बेहतर खेल सकते हैं या अभी अपने पूरे इसका और बेहतर खेल लगा इस अगले मैच में? हाँ, और बेहतर करेंगे। और बेहतर करेंगे। तो माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, कितनी बड़ी गर्व की बात है, बेटा लगातार जीत रहा है। अभी एक और मैच बेटे गर्व की बात है भाई, बढ़िया। आज मेडल लाएगा, जीत के आएगा और उतनी करेगा। क्या कह के गया है बेटा माँ से? क्या कह के गया? मैं तेरे गले में मेडल डालूंगा लाके। मेडल गले में डाल के लाएंगे। कौन सा मेडल? कौन सा मेडल? गोल्ड के गया। गोल्ड के गया। आपकी भी बात हुई थी? पिताजी की बात हुई? आपकी बात हुई थी? क्या बात हुई थी? हमारा सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। घबराहट की कोई बात नहीं। तो आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? अब पूजा प्रार्थना सब कर लिया आपने? सब करा अपनी। घबराहट बेटा के भी नहीं और माँ के भी नहीं, हम नहीं करा घबराहट। हाँ, तो देखिए जीत तो रहे ही हैं वो, तो क्या तैयारियां कर रखी है आपने जब वो लौटेंगे? कर रखी है, घर आओ जी भाई, आप तैयारी करनी है बैठा सारा। अच्छा, मिठाई बांटेंगी? बट्टा है भाई, मिठाई की तो सारी चीज बट्टा। और डीजे वगैरह? डीजे बज जाएगा। ये नाची खड़वाड़ा। सारे नाचने को तैयार बैठे हैं, क्या खुद खड़े हो। आप बताइए कि कितनी खुशी होती है जब अपने साथ का एक दोस्त जो है वो यहाँ तक पहुँचता है और इस तरीके से जीतता हुआ नजर आ रहा है? बहुत खुशी होती है, पूरे देश को खुशी हुई है। पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर यहाँ गोल्ड लाएगा। यही सबकी दुआ है। सबकी दुआएं हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ उनके दोस्त यार हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप तो नाच रहे थे जब दूसरा बाउट उन्होंने जीता, तो अभी ये नाचना बंद नहीं करना है? आपको लगता है कि आज पूरे दिन में नाचने का दिन है? देखो, जब बजरंग भाई ने पटकनी दी थी रानी पहलवान को, तो एक अंदर से ही इंटरनली एक खुशी है, जज्बा है, खुशी है। और हम मालिक से दुआ करते हैं जज्बा बरकरार रहे, ऐसे कुछ चलता रहे और बजरंग भारत के लिए गोल्ड लेके आए। क्योंकि बजरंग ने बहुत मेहनत कर रखी है, तपस्या है और मालिक से यही दुआएं हैं और 130 करोड़ भारतवासियों की दुआएं हैं, माता पिता का आशीर्वाद है और बजरंग बली का आशीर्वाद है। और आज महाशिवरात्रि है, तो आज हम उम्मीद करते हैं भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा। शिव जी के तो भक्त हैं बजरंग बली, हनुमान, हाँ सभी के भक्त हैं और बजरंग बली जो मेहर करेंगे। और आज महाशिवरात्रि है और मेरी दुआ है बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और यही
भारत की उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल, और बिल्कुल, बजरंग का बिल्कुल। जैसे जैसे गेम चलेगा, बजरंग का गेम जो है अटैकिंग है, जिस प्रकार ईरानी पहलवान को पटक नहीं दी है, पहले भी 4 बार हरा चुके हाँ, हैं। हाँ। और भाई वो फाइनल में भी हाँ। अपने प्रतिद्वंदी को चित करेंगे। जी, जी, यही बिल्कुल। दुआएं हैं मेरी तो भारत के लिए गोल्ड बिल्कुल बिल्कुल। जी फराह, आप कुछ कह रही थी। दीपक देखिए, सबकी दुआएं हैं कि जो पुनिया है वो मेडल जीत के लाए। देखिए जो उनके दोस्त हैं उनसे जरा पूछिए आप कि ईरान के खिलाड़ी को तो उन्होंने पटक नहीं दी, लेकिन अब जो अगला मुकाबला है वो जिस खिलाड़ी से होने वाला है वो 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो क्या जो दोस्तों का कहना है कि जो ईरान को पटकनी दी वो उनको भी पटकनी मिलेगी जो खिलाड़ी हैं हाजी अली जेब? जी बिल्कुल, परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन्होंने घेवर मंगवाया है और अब घेवर जो है वो बांटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इनका कहना है कि आज बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में मिठाइयाँ जो हैं वो लोगों को बांटी जाएंगी। लेकिन कुछ और उनके दोस्त हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये पहलवानी भी करते रहे हैं। आप थोड़ा आगे आइए, आपसे बात करते हैं। आप भी खुद पहलवान रहे हैं, आपको क्या लगता है बजरंग का गेम कैसा चल रहा है? बजरंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं और दो बाउट जीती है उन्होंने भी। अपने जो दोनों बाउटें अपने तरीके से जीती है, वे किसके साथ कैसे लड़ना है, और दोनों बाउटें बहुत अच्छी तरीके से लड़ी हैं। और दूसरी बाउट उन्होंने, आपने सबने देखा होगा कि दूसरे अपने जो ओपोनेंट थे उनको चित करके बाय फाल करके कुश्ती जीती है। और आगे वाली जो कुश्ती होंगी उनको भी बहुत अच्छी तरह जीतेंगे। पहलवानी के तौर पर आप तो खुद तो पहलवानी करते हैं, आप पहलवानी के तौर पर लेकिन कॉन्फिडेंट हैं पूरे आज जितने होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा ही ऐसी कुश्ती लड़ते हैं कि मतलब जो लास्ट की 6 मिनट होती है उसकी जो 10 सेकंड रह जाते हैं उस 10 सेकंड तक लड़ते हैं। आखिरी बाउट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो ऐसे ही लड़ते हैं। आपने देखी होंगी पहले भी बाउटें, पूरी 6 मिनट कुश्ती लड़ते हैं। आपने और कुश्ती देखी होंगी और जो बच्चे लड़ते हैं भाई नहीं, लेकिन बजरंग हमेशा से ही, शुरू से ही यही उनकी टेक्निक, सबसे बड़ी टेक्निक है कि 6 मिनट तक ही लड़ते रहते हैं। हाँ। पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स बदल देते हैं। हाँ, लास्ट तक। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, आप क्या लगते हैं बजरंग? 100% गोल्ड मेडल लेके आएंगे। पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। हर परिवार, हर सदस्य ये चाहता है कि हमारे लिए गोल्ड बॉय बन के तो आपने तो मिठाई अभी से मंगानी शुरू कर दी है। तो हमारी दुआएं हैं जी। हाँ। हम तो पहले दिन से ही उतनी फुर्ती है, और आज देश के अंदर उतना फुर्तीला लड़का है ही नहीं कोई बजरंग पुनिया जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? आप तो पूरा एकदम तैयार होके आए हैं आज। हाँ जी, मैंने दोनों बाउट देखी है। हाँ। कमाल किया है और आखिर तक ऐसा ही कमाल करेगा। पूरी उम्मीद है सभी भारतवासियों को गोल्ड लाएगा और तिरंगा फहराएगा। टोक्यो के अंदर तिरंगा देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी देख के लग रहा है आपने पहलवानी की है? मैंने पहलवानी नहीं की, लेकिन कुश्तियाँ खूब देखी हैं। खूब देखी है। हाँ। तो ठीक चल रहा है मामला? बिल्कुल एक नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पूरा परिवार है फराह, जो कि हर कोई पूरी उम्मीद के साथ बैठा हुआ है, टीवी के सामने बैठा हुआ, और उम्मीद ये है कि बेहतर करेंगे। कुछ और लोग हैं। आपके क्या लगते हैं बजरंग? बजरंग भाई है, छोटा भाई, छोटे भाई हैं आपके, तो आप बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई ने क्या बोला जाते टाइम बजरंग से? भाई यही थी कि गोल्ड जीत के लाना। गोल्ड जीत के लाना, उससे कम में नहीं मानेंगे। देखो उसकी मेहनत इतनी कर रखी है उसने, और देश को भी गोल्ड की ही जरूरत है। मेडल तो बहुत आगे ओलंपिक, लेकिन जो गोल्ड का सूखा अभी तक नहीं टूट लिया। तो बजरंग पे पूरे देश ने उम्मीद है कि बजरंग गोल्ड लेके आएगा। और बाबा भाई देशवासी प्रार्थना करेंगे सब तो जरूर गोल्ड लेके आए। सेमीफाइनल बाउट जीतने के बाद ये मान लो गोल्ड है पक्का। तो आपकी भी बात हुई है अभी? दीपक पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे फेसबुक लाइव में, तो गोल्ड ही लेके आए। जी फराह। दीपक, तमाम जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस लाइव में, उनके कमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो सबका कहना है कि जो पुनिया है वो जरूर गोल्ड मेडल लाएंगे, और सबकी जो शुभकामनाएं हैं वो पुनिया के साथ हैं। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए उनका नाम जो है बजरंग पुनिया है, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं कहीं ना कहीं तो एक कहा जाता है बजरंग बली की शक्ति जो एक होती है, वो नाम का असर वो उनकी शख्सियत में साफ नजर आ रहा है। जी, साफ तौर पर बजरंग पुनिया को लोग सुबह से जय बजरंग बली ही कह रहे हैं, और जय बजरंग बली इसलिए भी आज कमाल दिखा रहे हैं क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त कहे जाते हैं बजरंग बली। तो ऐसे में पूरे परिवार को उम्मीद है कि बजरंग बली और भगवान शिव की पूरी उनके साथ आशीर्वाद बना हुआ है, और इसी वजह से आज वो लगातार अपने 2 बाउट जीत चुके हैं। तीसरे में भी बहुत बड़ी उम्मीद है, गोल्ड से कम कुछ नहीं आएगा। बजरंग बली के भक्त हैं बजरंग भाई, बजरंग बली का भक्त है। बजरंग हुआ भी मंगलवार को था, मंगलवार को और मन नाम भी मन नहीं दे रहा था बजरंग उसका, मूर्ति बिना बुझी मैंने। अच्छा। हाँ, असलियत है बजरंग। अच्छा। बाबू बोले भैया ऑन करवा ले, पंडित जी नाम पूछ ले। बाबू वो सुबह हुआ हमारे, बजरंग बली आ गया। अच्छा। तो आपने कहा ये बजरंग बली ही है? बजरंग बली है भैया। अच्छा। और मैंने नाम मन नहीं रखा था बजरंग।
तो ताकत भी वो पूरी बजरंगबली वाली दिखा रहे हैं ताकत दिखा रहा है भैया। अच्छा। और भैया कड़ी मेहनत करता है, लगन है। अब छोटे बच्चे से हाँ। 9 साल का अखाड़े में छोड़ दिया था मैंने। अच्छा। और 9-9 10-10 कुश्ती कराया था माटी दंगला में। अच्छा। हारा नहीं कभी। अच्छा। और न्यू ईयर इतिहास चल रहा है जी मैच पे। हाँ, कहते हैं माँ बाप की बड़ी मेहनत होती है हर खिलाड़ी के पीछे। अपने बच्चे लिए करता तो है ये। भाई कामयाब हो जाए तो माँ बाप खुश हो जाए, और ना कामयाब दुख तो जब भी नहीं आओगे, भाई बच्चे हैं। लेकिन ऐसा बच्चा मैं चाहूँ सबको भगवान करे। मेहनत करी है पूरी। और जी फराह। दीपक देखिए, जो पिताजी है उनके चेहरे पे जो मुस्कान है और जो खुशी है वो साफ नजर आ रही है। दीपक जरा पूछिए, जिस तरह से जो पिताजी उन्होंने बोला कि 9 साल की उम्र में ही उन्हें कुश्ती जो है के गुर सिखाए, और तो क्या ये चाहते थे कि बचपन से ही जो बजरंग पुनिया है वो इस फील्ड में जाए? जी जाहिर तौर पर जैसा वो बता रहे थे कि 9 साल की उम्र से शुरू किया, तो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बचपन से ही वो चाहते थे बजरंग की मैं कुश्ती लड़ूं, या आपका सपना था कि कुश्ती में? मैं कुश्ती लड़ा करता भैया। अच्छा, आप लड़ते थे? हाँ, जी। सन 71-72 में कॉलेज की तरफ से गया था प्राइवेट में। जब पंजाब हरियाणा यूनिवर्सिटी इकट्ठी हुई थी, दुधाना कॉलेज में था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। अच्छा। उस टाइम कौन मेडल दिया यार था? बनियान दे दिया, कच्छा दे दिया यार थे। हाँ, और कलर कोट दिया था मेरे साथ। और बाकी फिर घर की स्थिति सी थी भाई, मैं नहीं कर पाया। अच्छा। फिर मैंने ये दोनों बच्चे लगा दिए थे, बड्डा है बजरंग तो एक हरिंदर। अच्छा। तो वो तो मेहनत का चोर था, ना करी उन्हें। अच्छा। हाँ। अच्छा। और ये बजरंग हो गया, इसका हो गया भाई। मेरे को स्कूल की पटाई थी डरता। क्यों पढ़ था अगला नहीं। अब पटाई हो गया, अपने खाड़े में भाज जाता। अच्छा, खाड़े चले जाते। हाँ। अच्छा। भाई खाली होता जब कंचे खेलने लग गया था। कंचे गोली नहीं हुई यार। अच्छा। तो इनका काका ढूंढता, इन्हें पिट्टा करता। अच्छा। फिर इन्हें वो कंचा उंचा भी छोड़ दी। अच्छा। फिर लगन लाग, फिर उन्हें खाड़े में छोड़ दिया सारा। पूरा आप समझ गए कि अखाड़े के लिए बना है। हाँ। फिर वहाँ पर मैच पे चलने लग गया वो। और वहाँ मैच पकड़ा था, फिर भी गाँव में दंगल में जा रहा था गुआंड में। अच्छा। एक बार दंगल ही हो गया, वहाँ छोली दंगल लग गया ना, होली मारेगा। वहाँ पर यो लेट पूछा। अच्छा। तो हाथ ना मिलाए, किससे बालक बोला तेरे कुश्ती होली, तू बालक है। जब मेरे को वजन होगा 40 किलो। बोला भाई तू तेरे बड्डा बालक है होने लगी। बोले मैं 3 नगल लड़ लूंगा। अच्छा। कमेटी वाला ने बोला। अच्छा। वो बोले यार तन्ने छोड़ देंगे। बोले मेरे के हाथ मिलवा दो। हाथ मिला लिया, इसने वो मारे बका की ने। पूरा लाग के की पट लागी, बजरंग 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 बजरंग। तभी से बजरंग पूजने लगे। बजरंग पूजने लगे। अच्छा। तो देखिए फराह कि किस तरीके से कहानी बता रहे हैं कि कैसे वो मतलब खेल कूद में, और उनको सिर्फ अपना अखाड़ा नजर आता था और वहीं वो पहुंच जाते थे। 9 साल की उम्र से शुरू किया है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई सारे गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन पिताजी का एक सपना था पहलवानी का, वो अब बेटा पूरा कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से पिताजी की मेहनत है और वो रंग ला रही है, और पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है कि जो बजरंग पुनिया है वो मेडल जीते। देखिए दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पिताजी से पूछें कि जब ईरान के खिलाड़ी को उन्होंने चित किया तो हर किसी के मतलब होश उड़ गए कि कमाल कर दिया। एक पिता है जिन्होंने सपना देखा कि बेटा इस मुकाम पर पहुंचे, तो एक पिता के लिए वो लम्हा कैसा था जब पुनिया ने उनको चित किया, जो ईरान के खिलाड़ी है? जी, अभी वो खुद ही बता रहे थे कि उनका खुद का सपना था कि ओलंपिक में मेडल लेके आए, लेकिन वो खुद अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब बेटा पूरा करेगा। अभी जो बाउट हुई थी लास्ट, उसमें ईरानी खिलाड़ी को जिस तरीके से उन्होंने चित किया आखिरी में, तो ये उनका स्टाइल है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी? जैसा बाल जीजा के देखे माहौल देख के लगाया रहा अपने दिमाग से। अटैक मारता है। वो फेवरेट था कोई नहीं इसका। जो जीजा मौका लागू उस हिसाब चला दे। मतलब ताकत के साथ दिमाग पूरा दिमाग का पूरा पापा दिमाग भी चाहिए और चुस्ती फुर्ती भी चाहिए। तो दिमाग चलता है इसमें। अब इस जगह भी क्या डाला इसके। अच्छा, क्या और पसंद है बजरंग को कुश्ती के अलावा? कोई पसंद नहीं भाई, किसी चीज का वो नहीं। अच्छा, सिर्फ कुश्ती, खान पीने का अपना बस। मल्लिम का ही कही थी। अच्छा, सिर्फ कुश्ती है? सिर्फ कुश्ती, सिर्फ कुश्ती है। ना अपने घर का वो करता हूँ लाल से, और ना कोई मतलब लाड़ बालगढ़ है। दोनों टाइम खाना लाड़ पूछा है। दीपक तो अपने लगन में लग गया रहे थे। ठीक है जी फराह। दीपक देखिए, काफी जो इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो उनके पिताजी बता रहे हैं। देखिए एक सवाल जो उनकी माताजी है उनसे तमाम दर्शक और मैं भी पूछना चाहूंगी कि देखिए पिताजी का जो ख्वाब था कि उनका बेटा पहलवान बने, क्योंकि वो चाहते थे, वो भी उसी पेशे से जुड़े थे, लेकिन जब 9 साल की उम्र में उन्होंने बजरंग पुनिया को इस
पेशे में डाला तो जो माँ का जो एक रिएक्शन था उनका क्या था? क्या उनको लगा नहीं कि इतना छोटा सा बच्चा है, कहीं चोट ना लग जाए? तो माँ का जो था एक सपोर्ट वो किस तरह से रहा बजरंग पुनिया के लिए? चल रहा दीपक दीपक से शायद थोड़ा सा नेटवर्क दीपक आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक अपना सवाल मैं फिर से दोहरा देती हूँ। देखिए जो पिताजी है उनका तो सपना था कि दीपक इस पेशे में जाएं और पहलवानी करें और देश का नाम रोशन करें, और महज 9 साल की बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने दीपक को माफ कीजिएगा जो बजरंग पुनिया है उनको कुश्ती के गुर सिखाए। जो माँ है उनका क्या कहना था? क्योंकि देखिए 9 साल का एक छोटा सा बच्चा और उसको इस पेशे में डाल देना, तो उनका क्या रिएक्शन था? जो माता जी है जरा आप उनसे अगर पूछना चाहें। ये सवाल थोड़ा सा दीपक आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप क्या मेरा सवाल सुन पाए दीपक? जी फराह, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, एक बार आप दोबारा रिपीट करें, मैं नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम। जी नेटवर्क का इशू है। देखिए मेरा सवाल जो ये था कि जो 9 साल की उम्र से दीपक बजरंग पुनिया सीख रहे हैं, तो माता का क्या कहना था? जब पिता ने तो चाहा, देखिए वो चाहते थे कि वो पहलवानी में जाए, लेकिन माँ का जो दिल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है अपने बच्चों के लिए, और ऐसे में 9 साल का बच्चा जब कुश्ती के गुर सीख रहा है तो माँ का क्या कहना था और उनका क्या सपोर्ट था बजरंग के लिए? जी माता जी से बात हुई थी, लेकिन माता जी अभी यहाँ से चली गई क्योंकि बहुत सारे लोग घर में हैं, उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। लेकिन जब उनसे मेरी बातचीत नेटवर्क इशू फिर से, चलिए तो देखिए ये कि बजरंग किसके ज्यादा करीब है, माता जी के पिताजी के? भाई वो दोनों करीब है, लेकिन माता जी ज्यादा रहे खान पान ध्यान तो मार रखेगी। इस बाबू तो के जान की जगह से पिताजी सिर्फ डांटते थे। डांटते रहे भाई, क्यों गलत बाल के नहीं बैठे तो ये निगरानी है पिताजी की, तो खान पान की तो माए हो से चुच्ची भी पे से और चुच्ची भी 6 साल पी बेटी चौथ ने। तो ये पिताजी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है बजरंग वो खान पान का अपना ध्यान रखते रहे हैं, उनकी माँ ने उनके पीछे काफी मेहनत की है और पिता की भी मेहनत है। फरा देखिए यकीनन दोनों माता पिता की मेहनत है जो आज हमें नजर आ रही है, और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बहुत ही उत्सुक है, और जिस तरह से दीपक आपने परिवार से बात की है, सब बहुत खुश है परिवार वालों से मिलकर, और खासकर जिस तरह से पिताजी ने जिंदा दिली से अपनी बातें रखी और बचपन की उनकी यादें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और पूरा देश इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि बजरंग पुनिया देश का नाम रोशन करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।